सोचिए, वो वक्त जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ रूम की अजीम सल्तनत जो 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर रही, और दूसरी तरफ फारस की मजबूत वो वसी हुकूमत। ये इस्लाम के ज़ुहूर से 8 साल पहले का ज़माना था। इन दोनों ताकतों के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग शुरू हुई। ये मंजर कुछ ऐसा था जैसे आज अमेरिका और चीन आमने सामने आ जाएं। इब्तिदाई लड़ाइयों में फारस ने रोम को तबाह कर दिया। शाम, फिलिस्तीन, मिस्र तक सब कुछ फारस के कब्जे में चला गया। ईसाइयों का सबसे मुकद्दस शहर यरूशलेम भी उनके हाथों में आ गया, और वो सलीब जो ईसाइयों के नजदीक खाना काबा की तरह मुकद्दस थी, फारस अपने साथ ले गए। अब हर शख्स यही समझ रहा था कि रूमी सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन ऐसे में कुरान ने एक ऐलान किया जिसने सबको हैरान कर दिया। रसूल अल्लाह पर सूरतुर रूम नाजिल हुई, जिसमें कहा गया, रूम मगलूब हो गए हैं, लेकिन अपनी शिकस्त के चंद ही साल बाद वो दोबारा गालिब आएंगे। मक्का के कुफ्फार ने इस बात पर हंसना शुरू कर दिया। वो मुसलमानों से कहने लगे, जिस तरह फारस ने रूमियों को मिटा दिया, हम भी तुम्हें इसी तरह खत्म कर देंगे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला को कुरान पर ऐसा यकीन था कि उन्होंने कुरैश के सरदारों से शर्त लगा ली। कहा, रूमी जल्द ही दोबारा जीत जाएंगे। कुरैश ने ये शर्त कबूल कर ली, क्योंकि उनके नजदीक रूमियों का दोबारा उठना नामुमकिन था। रूम की शिकस्त के बाद अंदरूनी हालात भी खराब थे। अवाम अपने बादशाह से बेजार हो गए थे, बगावतें उठ रही थीं और हजारों लोग कत्ल और कैद किए जा रहे थे। फारिस का बादशाह खुसरो परवेज मौके का फायदा उठाकर एक के बाद एक शहर फतह करता गया। यहाँ तक कि रूमी दारुल हुकूमत कुस्तंतनिया भी खतरे में आ गया। खुसरो ने रूमी बादशाह को खत लिखा, मैं दुनिया का मालिक हूँ और तू मेरा गुलाम है। तेरा खुदा कहाँ है? उसने तुझे बचाया क्यों नहीं? ऐसे में रूमी सल्तनत टूटने के दहाने पर थी, लेकिन बादशाह हिरकल ने हिम्मत ना हारी। उसने पूरे यूरोप से मदद ली और फारिस पर अचानक हमला कर दिया। फारिस के लश्कर अपनी फतूहात में मगन थे, इसलिए अपनी सरजमीन के दिफा पर कमजोर हो गए। हिरकल ने एक के बाद एक शहर दोबारा फतह करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो फारिस के सबसे मुकद्दस शहर पहुंच गया, जहां वो आतिशकदा था जिसमें सदियों से आग जल रही थी। हिरकल ने इस मंदिर को तबाह कर दिया और यरूशलेम से ली गई सलीब वापस हासिल कर ली। ये मंजर पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन था। कुरान की पेशगोई पूरी हुई। चंद ही सालों में रोमियों की ये बड़ी फतह कुरान की पेशगोई को सच साबित कर गई। इसी दौरान मदीना में मुसलमान भी अपनी पहली बड़ी जंग बदर में कुफार मक्का को शिकस्त देकर फतह याब हुए। यानी एक ही वक्त में रोमी भी जीत गए और मुसलमान भी। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो शर्त लगाई थी वो जीत गए, लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये ऊंट सदका में दे दो, क्योंकि अब इस्लाम में शर्त और जुआ हराम करार दिया जा चुका है। यूं दुनिया ने अपनी आंखों से कुरान के कलाम की सच्चाई को देखा, वो कलाम जो अल्लाह ने अपने नबी पाक पर उतारा और जिसने आने वाले ज़मानों के लिए हक और बातिल की पहचान कायम कर दी। ये वो अजीम पेशगोई थी जिसने साबित कर दिया कि कुरान महज एक किताब नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। आप ये तारीखी हकीकत सुन रहे थे रोशनी का सफ़र 12 पर।